Hello everyone, welcome to our expert smart class and this is your social science teacher Kajol Sinha here again। तो हमारी जनरल स्टडीज़ के लिए सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी थी। तो जितने बच्चे जनरल स्टडीज़ में परेशान रहते हैं बिकॉज जनरल स्टडीज़ बहुत वास्ट है और उसमें काफ़ी सारे हमारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है लाइक ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह। तो उसके लिए आपकी एक प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे लेकर आई हूँ, जिससे कि आपको क्या रहेगा कि जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और सिलेबस कवर कर चुके हैं तो उनके लिए क्या रहेगा कि वो लास्ट ईयर क्वेश्चंस लगा के उन्हें दे कैन नो द आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि किस तरीके से पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कितना टॉपिक में हमें पढ़ना है और कितना लीव करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इतने वास्ट सिलेबस को हम कैसे हैंडल करें। ठीक है, टेक्निकली हम उसको कैसे डील करें, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी वही है, देखो बहुत सारी, अब देखो अगर आप एनटीपीसी के लिए, एसएससी के लिए, जितने चीजों के लिए एग्जाम्स दे रहे हैं उसमें जनरल स्टडीज में आप जितना फोकस्ड होकर और लिमिटेड जो चीजों को पढ़ेंगे जो पूछे जाती है और जो नहीं पूछे जाते हैं आपको उनको छोड़ना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू ही पॉसिबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ये जनरल स्टडीज की हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लास नंबर 5 रहेगी। इससे पहले हम 4 क्लासेस कर चुके हैं। ठीक है, जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पहली बार चैनल पे आए हैं और मुझे देख रहे हैं, वो हमारे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएगी। तो 1 2 3 4 एक एक करके आप 1 बाय 1 देख लीजिए। उसमें प्रॉपर आप मैंने कंसेप्चुअल सारी चीजें उसमें करवाई है। देखो कहने को प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं बट यह है कि मैं आपको कंसेप्चुअली हर क्वेश्चन को कैसे डील करना है और उससे रिलेटेड आगे इन फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं या उससे रिलेटेड और कैसे क्वेश्चन बन चुके हैं उनको हम देखने वाले हैं हमारे क्लासेस में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बने रहिए। ज्योग्राफी वैसे भी टिपिकल सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा इसमें हमें प्रैक्टिकली हर चीजों को डील करना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बेसिकली आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा फिजिकल फीचर्स से रिलेटेड। ठीक है, फिजिकल फीचर्स यानी कि जो हमारी फिजियोग्राफी होती है, भौगोलिक विभाजन जो होता है इंडिया का, जैसे हमारी इंडिया में क्या है थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देती हूँ एक्सप्लेन करके। सबसे पहले हम इंडिया का मैप देखेंगे कि किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से हमारा इंडिया फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। ठीक है, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैप नहीं बनाना आता है बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको चीजें समझ आनी चाहिए, है ना। आपको ड्राइंग का कंपटीशन तो करना नहीं है, सिंपल। अब देखो हम अगर इंडिया में नदन पार्ट की बात करें तो नदन पार्ट में हमारा पड़ता है क्या, हिमालय। ठीक है, ऐसे ये हिमालय सारा स्टार्ट हो जाता है। देखो ये जितना भी नदन पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, नदन हिमालयास, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमालयास। उसके बाद हम बात करेंगे हिमालयास के साउथ में कौन सा फिजियोग्राफी है। ये जितना भी पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड प्लेन्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नदन प्लेन्स। ठीक है, इसको हम मैदान भी बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी मैदान। इसमें क्या होता है, इसमें बताऊंगी मैं कि प्लेन्स कैसे फॉर्म हुए हैं। अब अगर बात करें तो ये जो पार्ट है पूरा, ठीक है, अलग अलग कलर्स ले लेते हैं चले, जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। ये देखिए, ये जो मैंने पार्ट ड्रॉ किया है दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, नदन प्लेन्स हो गया जो बिल्कुल सेंटर में है। डेक्कन प्लेट्यू में आपका ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सब स्टेट्स आएंगे। नदन प्लेन्स में आपका यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स आ जाएंगे। नदन पार्ट में आपका हिमालय आएगा। तो इस तरीके से कुछ फिजियोग्राफी हमारे इंडिया की बनी हुई है। इसमें आपको डेजर्ट भी मिलेगा। डेजर्ट कहां पर है, डेजर्ट हो जाएगा आपका, डेजर्ट हो जाएगा वेस्टर्न पार्ट पर। ठीक है, ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका, डेजर्ट पार्ट। ठीक है, आइलैंड्स भी है हमारे पास, तो आइलैंड्स को हम डिफरेंट कलर से करते हैं। ये हमारा कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप, एंड दिस वन इज अंडमान निकोबार। ठीक है, तो हमारे पास 2 बड़े बड़े आइलैंड्स हो गए, आइलैंड्स के ग्रुप हो गए, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। तो इस तरीके से इंडिया की फिजियोग्राफी जो है डिवाइडेड है और यहां से ही क्वेश्चन मतलब बहुत पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो वो हम आज डील करते हैं, आज देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। चलिए अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के और हम आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यूज एंड रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन इंडिया। इसमें सबसे बड़ी चीज आप ये देखें कि यहां पर आपसे पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर।
देखो ऑर्डर आप तभी लगा पाएंगे जब आपको पता है कि कौन सी चीज कहाँ पे लोकेटेड है। ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में जब तक मैपिंग अच्छे से नहीं होगी आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो इसके पहले सबसे पहले आप इसका सीक्वेंस देख लो कि सीक्वेंस क्या है। देखो यहां पर हम थोड़ा सा एक अलग से उसमें ड्रॉ करेंगे। अभी जस्ट हमने इंडिया के उसमें देखा, ठीक है, इंडिया में हमने देखा डेक्कन प्लेट्यू, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका डेक्कन प्लेट्यू। उसके बाद मध्य प्रदेश की साइड ऐसे जाते हैं गुजरात से, तो सतपुड़ा माउंटेन है, फिर आपका विंध्याचल है, और फिर यहां पर क्या है, मालवा प्लेट्यू, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज मालवा प्लेट्यू। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ, सबसे पहले डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, सबसे पहले है डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार हिंदी में इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये है सतपुड़ा माउंटेन्स, उसके ऊपर है विंध्याचल माउंटेन्स, एमपी में पड़ेगा, और फिर ये मालवा प्लेट्यू, ये भी एमपी में पड़ेगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हमारा साउथ से नॉर्थ की ओर एक अरेंजमेंट है, एक सीक्वेंस है। अब इसको जरा हम ऑप्शंस में चेक करते हैं कि ऑप्शंस में कैसे गिवन है। ऑप्शन में आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में, देखो सबसे पहले मैंने बताया इन्होंने पूछा है हमसे साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ यानी कि हिंदी में दक्षिण से उत्तर। तो इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि साउथ में क्या था, डेक्कन प्लेट्यू, तो इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन में, इसको कट कर दो, ठीक है, फोर्थ को हम कट करेंगे। सेकंड और थर्ड में आपको डेक्कन प्लेट्यू दिख रहा है। डेक्कन से ऊपर हमने क्या देखे था, सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा के बाद हमने देखा था विंध्याचल, यहाँ पे देख लो आप, ठीक है, डेक्कन, सतपुड़ा, सतपुड़ा, विंध्याचल, और ये क्या है, मालवा। तो इस तरीके से हमने इस सीक्वेंस में ऑर्डरली हमने इसको देखा है। तो अब आप ऑप्शन में फाइंड आउट करो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, बिकॉज डेक्कन प्लेट्यू, सतपुड़ा, उसके ऊपर है विंध्याचल, और उसके ऊपर आ जाएगा आपका मालवा प्लेट्यू, यानी कि साउथ टू नॉर्थ अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी प्रॉपरली करेक्ट। क्लियर है इतनी चीज? तो ऐसे क्वेश्चन हम कब डील कर सकते हैं, जब हमें पता हो एक करेक्ट सीक्वेंस कि किस तरीके से फिजियोग्राफी इंडिया की जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको एक एक जो मैं बता रही हूँ उनको आप डायग्राम के से बना के नोट कर सकते हो, या जैसे भी आप चाहे। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रीजन has the maximum temperature variation between a day and the same night, यानी कि इनमें से कौन सा एक रीजन है जिसमें क्या होता है कि डे और नाइट का जो टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है, डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। क्लियर है? मेजर डिफरेंस है। कैसे? अगर मैं बताऊं आपको, वैसे भी आपने सुना ही होगा, डेजर्ट एक ऐसा एरिया है जहां पर दिन का टेम्परेचर कुछ और है और रात का टेम्परेचर कुछ और, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैसे? देखो डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में आपको सैंड, ठीक है, मेजॉरिटी में क्या मिलेगी, सैंड। अब सैंड की प्रॉपर्टी कैसी होती है, ठीक है, मतलब जो जानते हैं साइंस के स्टूडेंट्स पता ही है, सैंड की प्रॉपर्टी कैसी होती है कि दिन में जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर जाएगा तो सैंड जो है वो बहुत अच्छे से हीट करेगी। यानी कि सैंड की प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि सॉलिड सब्सटेंस है तो इसकी प्रॉपर्टी ये भी है कि दिन में जब टेम्परेचर अच्छा जाएगा तो सैंड उस टाइम पे बहुत हीट करेगा। हीट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर क्या जाएगा, टेम्परेचर हाई जाएगा। तो दिन के टाइम में इसका टेम्परेचर बहुत अच्छा खासा चला जाता है। क्लियर है? 50 प्लस भी जाता है, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस प्लस इसका टेम्परेचर चला जाता है दिन में, ठीक है। इसलिए राजस्थान में आपने देखा होगा हीट इतनी ज्यादा रहती है इन कंपेयर टू अदर स्टेट। लेकिन यहाँ पे रात की बात करें तो नाइट में इसका टेम्परेचर बहुत माइनस में भी चला जाता है। तो टेम्परेचर माइनस में क्यों जा रहा है, क्योंकि सैंड की प्रॉपर्टी है कि वो जितनी जल्दी हीट करता है उतनी जल्दी क्या करता है वो उसका टेम्परेचर लो हो जाता है अगर हीट वहां से हट जाए, तो जल्दी से ये हीटअप होता है और जल्दी से ये ठंडा भी हो जाता है। तो इसलिए नाइट में इसका क्या रहेगा, नाइट में टेम्परेचर लो जाता है, इसलिए नाइट का जो एक क्लाइमेट रहेगा वो थोड़ा सा कूली क्लाइमेट हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो क्वेश्चन में सिंपली पूछा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर वेरिएशन कहां पे आता है, यानी कि डेजर्ट में आता है, जिसको हम हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है मरुस्थल भी बोलते हैं। तो इंडिया में एक ही डेजर्ट है, दैट इज थार डेजर्ट। देखो ये हमने अभी देखा है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका राजस्थान वाला एरिया है। राजस्थान में भी जो अरावली माउंटेन्स है, अरावली के वेस्ट में, यहां पर देखते रहो आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये हो गया अरावली माउंटेन्स। अरावली के वेस्ट में ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड व्हाट, डेजर्ट।
ठीक है, क्योंकि पूरा राजस्थान डेजर्ट वाला नहीं है, पूरे राजस्थान में आपको रेत नहीं दिखेगी। आप जयपुर चले जाओ, जैसलमेर, अच्छी अच्छी जो सिटीज है, तो यहाँ उदयपुर, तो यहाँ पर आपको मेजोरिटी में रेत नहीं दिखेगी। आपको रेत वाला अगर जगह देखनी है तो वो अरावली के वेस्ट में जाना पड़ेगा, और हीट भी वहीं पर होती है बहुत ज्यादा। क्लियर है इतनी चीज? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। चलिए, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया कि इससे रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से उसको कर लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 रह गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया प्रिवेंट्स द कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? यानी कि जो सेंट्रल एशिया से हवाएं आती हैं उनको हमारे इंडिया मतलब इंडिया में वो विंड्स एंटर क्यों नहीं करती, या फिर इंडिया का जो क्लाइमेट है वो उतना ज्यादा कूल क्यों नहीं हो पाता? देखो इसके पीछे का रीजन मैं चलो बता देती हूँ और अच्छे से। वैसे ये चैप्टर मेरा भी फेवरेट रह चुका है एक टाइम पे, आप इसको अच्छे से समझो, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। एक बार हमने बस मैपिंग समझ में आ जाए तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आराम से होते हैं। ठीक है, चलो पहले हम ना ड्रॉ करते हैं मैप। जिनको नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो मुझे अभी नहीं आया था शुरू में, लेकिन प्रैक्टिस से ये सब अच्छा हो जाता है। चलिए, अब इंडिया में इन्होंने क्या पूछा है हमसे? देखो इन्होंने पूछा है कि ये वाला पार्ट है हमारा सेंट्रल एशिया। भाई जितना भी इंडिया से आप नॉर्थ में चले जाओ, चाइना है, रशिया है, ईस्ट में जापान है, तो सेंट्रल एशिया वाला मंगोलिया, ये वाला सारा जो पार्ट है, तो स्पेशली ना यहाँ से कुछ ठंडी हवाएं, इनको कोल्ड साइबेरियन विंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो साइबेरियन कुछ विंड्स आती है, ये बहुत ठंडी हवाएं होती है, ये इंडिया में एंटर नहीं कर पाती। आपने देखा होगा कि अगर हिमालय बॉर्डर आप क्रॉस करके चाइना चले जाओ तो उधर तो मतलब इंडिया वाले तो वहां सर्वाइव ही ना कर पाए, इतना बढ़िया क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो वहां की जो हवाएं हैं वो इंडिया में एंटर क्यों नहीं करती? बिकॉज इंडिया इज हैविंग हिमालयाज। देखो नॉर्थ में अभी मैंने आपको क्या बताया था, चलो उसका कलर चेंज करते हैं। देखो नॉर्थ में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि नॉर्थ में हिमालयाज है ना, तो हिमालयाज की हाइट ही इतनी ज्यादा है कि ये क्या करते हैं, ये जितनी भी हमारी कोल्ड साइबेरियन विंड्स होती है जो हमारे सेंट्रल एशिया से आ रही है, उन्हें प्रोटेक्ट करने का मतलब उनसे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और इंडिया में इस प्रकार से हमारा इंडिया का बॉर्डर सेव हो जाता है। और यहाँ पर देखो हम यहाँ पर आते हैं ना, ये आपका सारा पोर्शन यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे जो हवाएं हैं वो आने से रुक जाती है, उतनी नहीं आती। और सर्दियों में हमें बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेट, बहुत ज्यादा ठंड का सामना नहीं करना पड़ता है। क्लियर है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? हिमालयाज। तो बहुत ही अच्छा खास चैप्टर है ये, इसको आप जितना डायग्राम से करोगे ना उतना ज्यादा इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जाएगा आपका। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी हिमालयाज। क्लियर है? डी, हिमालयाज। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर बारचन फाउंड? देखो बारचन का क्या मतलब होता है, बारचन मैं बता दूं आपको, इसमें ना रेत के टीले बनते हैं, है ना, सैंड ड्यून्स। जैसे आपने देखा होगा, अगर कभी आप गए हो राजस्थान साइड, ये मूवीज में आपने देखा होगा ऐसे रेत के टीले बने हुए हैं और मूवीज में शूटिंग हो रही है, मतलब मूवीज की शूटिंग बड़ी होती है यहाँ पर ना टीलों वीलों में, और पूरा एक्टर एक्ट्रेस का गाना चल रहा है, काफी सारी फिल्म्स में। तो इस तरीके से आप रेत के जो टीले देखेंगे इनको बारचन्स बोलते हैं। तो मेजॉरिटी में ये कहाँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा? जैसलमेर। जैसलमेर में आपको काफी सारे सैंड ड्यून्स दिख जाएंगे। तो उदयपुर साइड, तो उदयपुर थोड़ा ईस्ट साइड में पड़ गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है, बी नहीं सी, ये थोड़ा सा ऑप्शन उल्टे पुल्टे हो गए, इसको बी कर लो आप, इसको सी। ठीक है, तो सी जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट विल बी करेक्ट। डायरेक्ट इसका आंसर था, कोई इसमें घुमाने वाली बात नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द पूर्वांचल हिमालयस? अब पूर्वांचल हिमालय जिसने, मैं वापस कह रही हूं, जिसने पढ़ा हुआ है कि कौन से हिमालय कहां पर है या किसकी लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन कहां है, भौगोलिक उसकी जो स्थिति है वो कहां है, वही इस क्वेश्चन, इन टाइप के क्वेश्चन को डील कर पाएगा। अदरवाइज आप तो क्या ही लगाओगे फिर ऐसे क्वेश्चन में। चलो इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट इसका समझ लेते हैं कि पूर्वांचल कहाँ है। ठीक है, देखो पूर्वांचल नाम से पता लग रहा है पूर्व, यानी कि ईस्ट साइड में होंगे, इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले वापस से इसको बनाओ, या फिर उसी डायग्राम में हम इसको बना लेते हैं, रुको इसी में बना लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम जो बनाए इसमें देखो पूर्वांचल हिमालयस,
अब ये जो हिमालय आपका ऐसे करके बेंट हो जाता है, कौन सा हिमालय, जो हमारा नॉर्थ वाला हिमालय, जब ये बेंट होता है अरुणाचल प्रदेश की साइड ये झुक जाता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियां। डन है इतनी चीज। तो पूर्वांचल की पहाड़ी जो है वो किसका पार्ट है, हिमालय का ही पार्ट है, जो कहां पर आया हुआ है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से मुड़ जाता है साउथ की साइड में। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल पहाड़ियां। अब पूर्वांचल की पहाड़ियां में कौन कौन सी आ गई, जैसे अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं पटकोई बुमबुम। ठीक है, लिख लेना, बोल रही हूं मैं, इसको बोलते हैं पटकोई बुमबुम। ठीक है, नागालैंड में बोलते हैं नागा की पहाड़ी, ये सारा आपका नागालैंड पार्ट है। ठीक है, नागालैंड में हम क्या बोलते हैं, नागा की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद मिजोरम में बोलेंगे मिजो पहाड़ी, मिजो माउंटेन्स। ठीक है, मणिपुर में बोलेंगे मणिपुर माउंटेन्स। तो ये जितने भी मैंने बताए, पटकोई बुमबुम अरुणाचल प्रदेश, और आपका नागा माउंटेन्स, आपका मणिपुर मिजो हिल्स, तो ये सारी किस में आती है, पूर्वांचल के माउंटेन्स में। यानी कि इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं तो ये पार्ट है किसका, हिमालय का ही पार्ट है। क्लियर है इतनी बात। ये भी कई बार आता है कि निम्न में से कौन सा हिमालय, कौन सी माउंटेन जो है वो हिमालय का पार्ट है या नहीं है। तो मैंने आपको सारे बता दिए। अब क्वेश्चन पे आ जाओ कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय में कौन सी इंक्लूड नहीं है। तो अभी हमने देखा नागा हिल्स, मैंने आपको बताया। ठीक है, नागा हिल्स कहाँ पे मिलेगी, ये भी लिखते जाओ आप साथ में, ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। नागा हिल्स आपको मिलेगी नागालैंड में। ठीक है, हिंदी में लिख देती हूँ, चलो, नागालैंड में। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है पीर पंजाल। देखो पीर पंजाल माउंटेन ये हिमालय का पार्ट तो है, लेकिन ये पूर्वांचल में नहीं आता। पीर पंजाल आएगा आपका कहाँ पे, थोड़ा कश्मीर की साइड में, हिमाचल साइड में। तो पीर पंजाल आपका पड़ जाएगा हिमाचल कश्मीर। ठीक है, हिमाचल कश्मीर। उसके बाद अगर मणिपुर हिल्स की बात करें तो नाम से पता लग रहा है कहां पर होगा ये, मणिपुर स्टेट। एंड द नेक्स्ट लास्ट वन इज मिजो हिल्स, जो कहां पर होगी, मिजोरम। क्लियर है इतनी बात। तो सीधी सी बात है भाई, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये तीनों पूर्वांचल में आते हैं, और हिमाचल कश्मीर ये नॉर्थ में आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following hills is located in the ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में कौन सी हिल्स लोकेटेड है। अब देखो ईस्टर्न घाट क्या है समझ लो दोबारा। चलिए फिर से मैप में आएंगे हम। मतलब आप ये देखो कि इस मैप का कितना ज्यादा यूज है। क्लियर है इतनी बात। कहाँ बनाया है हमने, ये रहा। ठीक है, चलिए ये आपका पूरा मैप जो हमने बनाया, इसमें साउथ पार्ट पे आ जाओ। साउथ पार्ट पे आप ये देखो, ये जो पोर्शन है, चलो कलर चेंज करते हैं। देखो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, जो कोस्टल पोर्शन है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। इसको हम वेस्टर्न घाट या हिंदी में पश्चिमी घाट बोलते हैं। क्लियर है। अब ईस्टर्न पार्ट पे आप आएंगे तो ईस्टर्न पार्ट पे हम क्या बोलते हैं इसको, ईस्टर्न पार्ट में इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। सिंपल है, ईस्टर्न घाट। हिंदी में इसको पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट, और इसको पश्चिमी घाट। अब इसमें इन्होंने क्या पूछा क्वेश्चन में, एक बार चेक करो। क्वेश्चन कहां गया, ये रहा। इन्होंने पूछा है कि ईस्टर्न घाट में कौन सी हिल्स लोकेटेड है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में नागा, खासी, शेवारॉय, अनाईमुड़ी। चलो नागा, खासी, शेवारॉय, अनाईमुड़ी, ये मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कहां पर है। नागा खासी तो आपको पता ही है, शेवारॉय और अनाईमुड़ी देखो कहां गया मैप, ये रहा। देखो नागा पहला इन्होंने दिया है, नागा, खासी, शेवारॉय, इनको हिंदी में भी यही बोलते हैं। ठीक है, शेवारॉय, और नेक्स्ट था हमारा अनाईमुड़ी। देखो नागा हिल्स अभी की है हमने। ठीक है, नागालैंड वाली जो हिल्स है वो क्या हो जाएगी, नागा। यानी कि नागा तो पूर्वांचल का पार्ट हो गया। ठीक है, चलो ये हो गया पूर्वांचल का पार्ट। उसके बाद खासी, खासी की बात करें तो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मेघालय है। ठीक है, तो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया इस टाइप की हिल्स है। गारो, खासी, जयंतिया। तो खासी हिल्स
खासी हिल्स आपका कहाँ हो जाएगा, ये भी पूर्वांचल साइड में पड़ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद बात करते हैं शेवारॉय और अनाईमुड़ी की। ठीक है, शेवारॉय ये देखो ईस्टर्न घाट पे आप आ जाओ तो ईस्टर्न घाट पे ना यहाँ पर कुछ आपको शेवारॉय हिल्स करके मिलेंगी। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी आपको मिलेगा बिल्कुल साउथ में। वैसे भी ये देखो इसका कलर चेंज करते हैं, ये हो गया आपका अनाईमुड़ी पीक। ठीक है, ये आपकी थी कौन सी, खासी हिल्स। तो अब यहाँ पर देखो अनाईमुड़ी वैसे भी लिख लो, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ की ये सबसे ऊंची जो है पीक है, चोटी है। ठीक है, कौन सी, अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी साउथ की हो गई, शेवारॉय हो गई ईस्टर्न घाट की, और ये आपका खासी हो गया मेघालय का, और प्लस नागा हिल्स हो गई पूर्वांचल की। तो अब क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन जैसा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर दो। क्वेश्चन क्या लिखा, क्वेश्चन है, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे थे हम, नहीं 6 पे थे। ठीक है, 6 पे क्या पूछा था कि ईस्टर्न घाट पे कौन सी है। देखो सिंपल सी बात है, अभी हमने बिल्कुल डायग्राम से किया ईस्टर्न घाट पे, तो ईस्टर्न घाट पे आप देख लो, ईस्टर्न घाट पे आपकी कौन सी, शेवारॉय हिल्स। तो आंसर लगा देना क्या, शेवारॉय हिल्स, यानी शेवारॉय की पहाड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी मत लगा देना, अनाईमुड़ी साउथ में चली जाएगी, और बाकी मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे क्या क्या है। चलो, वैसे आप में से कुछ लोग गए होंगे अनाईमुड़ी के पास में, उधर वहां पे आपको नीलगिरी माउंटेन्स भी मिलेगी साउथ में, ऊटी है वहां पर हिल स्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलो, मौसनराम द प्लेस विद द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन द सदर्न रेंजेस ऑफ विच हिल। मौसनराम देखो आपको पता ही होगा मौसनराम है क्या। वैसे बेसिकली मौसनराम जो है ये अब तक का जो मौसनराम है, चेरापूंजी है, ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश अब तक रिकॉर्ड की गई है, यानी कि हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस इन्हें माना जाता है, किसको, मौसनराम को, चेरापूंजी को। तो उन्होंने पूछा है कि जो मौसनराम है वो इंडिया में किस रेंज के हिल में आता है, मतलब जो कौन से माउंटेन्स है जिनके साउथ में मौसनराम जगह पड़ती है, जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो इसको पहले आप समझ लो। ऑप्शन में दिया हुआ है शेवारॉय, मिजो, खासी, नागा। ठीक है, चलो बता देती हूँ, चलो मैं आपको कैसे ये करना है। देखो ये कुछ चीजें जो मैं डायग्राम में बनवा रही हूँ, इसको आप थोड़ा बार बार इसको ड्रॉ करते रहना, जिससे कि आप इस टाइप के, क्योंकि अगर डायग्राम से नहीं करोगे ना, मैपिंग नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन होंगे नहीं। क्लियर है, क्योंकि रटना देखो ज्योग्राफी में इंसान कितना ही रटेगा, जब तक आपको चीजें समझ नहीं आएगी तो आप कर भी नहीं पाओगे, ये ऑब्वियस सी बात है। चलो अब बात करते हैं किसकी, हम मौसनराम की। तो यहाँ पर मैंने ना आपको मेघालय बताया था, देखो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मेघालय। ठीक है, ये आपका क्या है, मेघालय। अब मेघालय में अगर हम चले जाए तो कुछ 3 माउंटेन्स बड़े फेमस है, कौन से, गारो, खासी और जयंतिया। देखो इनके नाम भी आपको लग रहे होंगे थोड़े ऑफ, क्योंकि ये ना ट्राइब के ऊपर है, वहाँ की जैसी जनजातियाँ होती है तो उनके उसमें पहाड़ों के भी नाम रख दिए गए। खासी ट्राइब है वहाँ की, गारो भी जनजाति है, तो इस टाइप के वहाँ माउंटेन्स हैं। तो मौसनराम जो पड़ता है ना, वो खासी जो हिल्स है, खासी के साउथ में पड़ता है। देखो यहाँ पर ये है ये आपका मौसनराम, तो ये हो गई गारो माउंटेन, नहीं ये खासी है। ठीक है, खासी पहाड़ियाँ, इसको हम खासी पहाड़ियाँ कह सकते हैं। तो खासी पहाड़ियों में साउथ में आपका क्या पड़ जाएगा, मौसनराम, यानी कि विश्व का सबसे ज्यादा बारिश वाला जो प्लेस है वो है आपके अपने इंडिया में। और ये इंडिया वालों के लिए बड़ी प्राउड की बात है, देखो कहीं तो हमारा नाम जा रहा है ना रिकॉर्ड में, वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो हमारे खासी माउंटेन में साउथ में हमारा मौसनराम वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बारिश वाला प्लेस लोकेटेड है। क्लियर है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका खासी हिल्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मैप करते रहो, मजेदार चीज है ये, चैप्टर ही मजेदार है ना, जगह जगह घूम आते हो आप। अभी तो बहुत सारी जगह मैं घुमा दूंगी आपको इसी चैप्टर में। खैर काफी सारे हिल्स के बाद हम आते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। अब देखो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक, अब देखो उसी डायग्राम पे आओ वापस, हाईएस्ट पीक पूछी है इन्होंने ईस्टर्न घाट की, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ये देखो ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट पे आते हैं। तो पूर्वी घाट
में देखो पहली बात ना, पूर्वी घाट बड़ा डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस का मतलब कि टूटा फूटा है। इसमें आपको माउंटेन्स की रेंज एक साथ नहीं दिखेंगी, बीच में जो है टूटी फूटी दिखेंगी, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूस है, लगातार नहीं है। दूसरा, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है, मतलब इस पूरे घाट में अगर इसकी हाईएस्ट पीक देखें हम, देखो ये मैंने बना दी हाईएस्ट पीक, तो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है, पीक है माउंटेन की, वो है महेंद्रगिरी, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत बार आता है ये, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईस्टर्न। चलो अगर ईस्टर्न की बात आई है, वेस्टर्न का भी सुन लो आप। ईस्टर्न का तो हो गया महेंद्रगिरी, लिख लो इस चीज को, महेंद्रगिरी। और आपका ईस्टर्न घाट, सॉरी वेस्टर्न घाट में हो जाएगा आपका क्या, अनाईमुड़ी, ठीक है, अनाईमुड़ी। तो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची जो चोटी हो जाएगी वो है अनाईमुड़ी, क्लियर। और ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक हो जाएगी आपकी कौन सी, महेंद्रगिरी, ध्यान रखना। और अगर वैसे पूछा जाए कि पूरे साउथ इंडिया की, मतलब ये जो पूरा साउथ इंडिया है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी होगी, तो इसकी हाईएस्ट पीक हो जाएगी आपकी अनाईमुड़ी, क्लियर है। तीनों देखो, तीन टाइप से क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि कैसे कैसे एग्जाम से बनते हैं क्वेश्चन, तो आप कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, इन चीजों को नोट करके लिख लो। साउथ की सबसे हाई है अनाईमुड़ी, वेस्ट की भी अनाईमुड़ी, ईस्ट की कौन सी है, महेंद्रगिरी। ये सब फेमस वहां के माउंटेन्स है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था। चलो सॉरी, ईस्टर्न घाट, तो इसका क्या हो जाएगा, ईस्टर्न घाट में आप क्या लगाओगे, ईस्टर्न घाट में ये तो हो गया था शेवा रॉय, ईस्टर्न घाट का शेवा रॉय। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट पीक, महेंद्रगिरी, ठीक है। आगे उसी डायग्राम से आंसर क्या आ जाएगा, महेंद्रगिरी, यानी कि ईस्ट का महेंद्रगिरी, वेस्ट का अनाईमुड़ी। चलिए नेक्स्ट, विच सब डिवीजन ऑफ द हिमालयस इज फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। करेवा के लिए, करेवा बनने के लिए हिमालय का कौन सा वो पार्ट है जहां पर करेवा बनते हैं, ठीक है, यानी कि करेवा फॉर्म होते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है काश्मीर हिमालय। काश्मीर हिमालय में क्या होता है, करेवा को बनाया जाता है, उनका फॉर्मेशन ही कहां पर है, कश्मीर हिमालय। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, इसको तो चाहो आप रट लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रटने वाली चीजें रटो और समझने वाली चीजें समझते रहो। लुस हाई हिल्स आर कॉल्ड डैश ऑल्सो नोन एज। लुस हाई जो हिल्स होती है वो और किस नाम से जानी जाती है, तो ध्यान रखना, अभी हमने कौन सी हिल करी थी, मिजो पहाड़ी, ठीक है। ये देखो यहां पर आ जाओ आप, यहां पर हमने देखा था मिजो, ये वाली माउंटेन्स, ठीक है, मिजो माउंटेन्स। तो जितने भी मिजो माउंटेन्स हैं उनका दूसरा नाम क्या है, लुसाई हिल्स। ध्यान रखेंगे, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें कंसेप्ट लगाना नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बाय व्हाट नेम इज द एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन बिटवीन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया नोन। तो भारत का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये सारा आप समझ लो इनके बारे में, इसको मैं बनाकर दिखा देती हूँ कि कैसे ये है। देखो पहली है कोरोमंडल। कोरोमंडल तमिलनाडु का जो कोस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल। ये पूरा जो तट है ये मैं बना रही हूं, इसको हम क्या बोलेंगे, कोरोमंडल, ठीक है। ये आप बना लो अपनी नॉलेज के लिए ताकि सारे क्वेश्चन आप डील कर सको। कोरोमंडल, कोरोमंडल, ठीक है। ये कहां पर है आपका, तमिलनाडु वाला जो पार्ट हो जाएगा वो सारा कोरोमंडल। उसके बाद है कोंकण कोस्ट। कोंकण ना महाराष्ट्र का कोस्ट होता है, ये देखो ये सारा महाराष्ट्र है, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये महाराष्ट्र का जो तट हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा कोंकण, ठीक है, कोंकण, ऐसे। चलो उसके बाद है मालाबार। मालाबार होता है केरला का, ठीक है, केरल का तट हो जाएगा मालाबार तट। उसके बाद है कन्नड़ का प्लेन। कन्नड़ ना बीच में आता है, देखो कन्नड़ का मैं थोड़ा आपको समझा दूं, थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे कोंकण कोस्ट है ना, कोंकण कोस्ट में के बाद यहां से महाराष्ट्र के जस्ट नीचे से यहां पे देखो, कलर दूसरा लेते हैं ताकि अच्छे से समझ पाओ। ये गोवा आ गया, ठीक है। अब गोवा से ये आपका कर्नाटक पड़ जाएगा नीचे, तो गोवा से कर्नाटक तक ये सारा आपका कौन सा हो जाएगा, कन्नड़,
ठीक है। और उसके बाद है आपका कौन सा फिर, मालाबार, केरला, मालाबार। तो ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या पूछा है कि पश्चिमी तट मैदान, मध्य विस्तार, यानी कि जो मिडल प्लेन है, तो बीच वाला कोस्ट देख रहे हो आप, बीच वाला जो वेस्टर्न कोस्ट है वो कौन सा है, कन्नड़ का मैदान। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कन्नड़, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़ का मैदान, कन्नड़ प्लेन विल बी करेक्ट। क्लियर है इतनी चीज। अगर आपसे पूछते वो कि तमिलनाडु का कोस्ट बताओ, तमिलनाडु का तट, तो आप क्या बताते, कोरोमंडल। आपसे पूछते केरला का तट बताओ, तो मालाबार। क्लियर है। तो हमने बहुत अच्छे से तटों वाला भी जो टॉपिक है वो भी देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड। हिमालय के सबसे बाहरी जो माउंटेन्स है उनको हम क्या बोलते हैं। तो फटाफट से पहले हिमालयाज पे आ जाओ, अच्छा सा कलर लेते हैं येलो। चलो वापस से बनाते हैं इंडिया को। देखो इंडिया की कितनी वैल्यू, मतलब इस चैप्टर में आप देख रहे हो कि कितनी बार आपको इंडिया की नीड पड़ रही है, ठीक है। तो अब मैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, हिमालय। तो सबसे पहले ना हिमालय की पहली जो रेंज है, जो हिमालय की फर्स्ट रेंज है, उसका नाम क्या है, ग्रेटर हिमालय, यानी कि पहला जो श्रृंखला है हिमालय की, और ये सबसे ऊंची श्रृंखला है, हाईएस्ट है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। इसको हिंदी में वृहद हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रेटर, इंग्लिश में ग्रेटर। चलिए अब ग्रेटर आपको पता ही है, सारा आप इधर चले जाओ, लद्दाख, कश्मीर का जो सारा है वो ग्रेटर हिमालय ही पड़ता है, वहां पर आपको शिवालिक नहीं मिलेंगे, ठीक है। ग्रेटर हिमालय के बाद जो सेकंड लेयर होती है हिमालय की, यानी कि जो थोड़ी इससे हाइट में कम होती है, उसका कलर चेंज करते हैं। चलिए जो दूसरी रेंज में बता रही हूं जिसकी हाइट कम होती है, किससे, ग्रेटर हिमालय से, उसको हम बोलते हैं मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय, इंग्लिश में बोलेंगे मिडल। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद जो थर्ड रेंज है, थर्ड और लास्ट, और उसे हम आउटर रेंज भी बोलते हैं, जिसका नाम है शिवालिक हिमालयस। यहाँ पे देखो ये जो थर्ड रेंज हो जाएगी, थर्ड रेंज जिसकी हाइट इन तीनों में सबसे छोटी है, यानी कि लोअर रेंज ऑफ हिमालयस, तीसरी हिमालय की सबसे छोटी रेंज, वो क्या हो जाएगी आपकी, शिवालिक। क्लियर है इतनी बात। तो शिवालिक बेसिकली देखो, ये जितना भी आपका देहरादून पड़ गया, देहरादून साइड में आपका मतलब उत्तराखंड जहां से स्टार्ट होता है ना, यूपी का बिल्कुल वेस्टर्न यूपी जो है, जैसे आपका वेस्टर्न यूपी के कुछ शहर है, तो वहां से आपकी शिवालिक रेंज शुरू हो जाती है, ठीक है। तो शिवालिक रेंज सबसे लोएस्ट रेंज है हिमालय की। तो और आउटर भी है, तो इन्होंने पूछा क्या है, आउटर ही तो पूछा है ना, बाहरी। तो आउटर में आप देख लो शिवालिक कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो शिवालिक आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे पूछते हाईएस्ट बताओ तो आप बता सकते थे क्या, ग्रेटर। आपसे पूछते मिडिल वाली बताओ तो इसमें सिर्फ मिडिल हिमालय होता। क्लियर है इतनी बात। तो ये मैंने पूरा बहुत बढ़िया से आपको बता दिया है, कोई भी डाउट नहीं होगा। देखो अगर आपके दिमाग में इन क्वेश्चंस को लेकर पहले से डाउट था ना, तो वो आज होपफुली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो बिल्कुल स्टार्टर होते हैं, जो बिल्कुल नए मतलब जो बिल्कुल बिगिनिंग कर रहे हैं ज्योग्राफी की, तो सबसे जो टिपिकल सब्जेक्ट बच्चों को लगता है, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, बच्चों को सबसे टिपिकल चारों में लगता है ज्योग्राफी। क्योंकि ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल चीजें हैं, लोकेशन वगैरह जाननी, मतलब आप सोचते हो कौन सी बुक पढ़ें या कहाँ से क्या मैटर उठाए। तो भाई इसीलिए ही मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि किस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब आ जाए, इन विच डायरेक्शन इज द जनरल एलिवेशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो पठार है उसका स्लोप किस साइड है। तो हिंदी में भी कितना गंदे तरीके से दिया हुआ है ना, उत्तनयन, नहीं समझ पाओगे है ना, मुझे भी पहले बहुत कंफ्यूजन होती थी। तो इसलिए मैं कहती हूँ आपको बार बार कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखा करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको प्रॉपर कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो बिल्कुल हिंदी मीडियम में देखो, या अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, नहीं। आपको जब आप कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी करते हैं ना, तो अपना जो एक फोकस है, अपना जो एक खुद को जो है जोर दो आप किस चीज पर, दोनों लैंग्वेज पर। क्योंकि कॉम्पिटिटिव में जो एग्जामिनर होते हैं या जो क्वेश्चन पेपर मेकर होते हैं, वो उलझाने की कोशिश करेंगे भाषाओं के आधार पर। क्लियर है इतनी बात। तो दोनों भाषाओं में कोशिश करो, ठीक है। मैंने भी अपने टाइम पे दोनों ही में किया। हालांकि हिंदी में कुछ चीजें ऐसी होती थी जो नहीं समझ, जैसे अभी यहाँ नहीं आएगी आपको उत्तनयन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा एक एलिवेशन, यानी कि स्लोप, ठीक है। तो स्लोप क्या पूछ रहे हैं, ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यानी कि साउथ का प्लेट्यू है, वो किस तरफ उसका झुकाव है।
देखो एक एग्जाम्पल के साथ समझना है इसको। ये देखो, ये हमारा जो साउथ इंडिया है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था ये डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, दक्कन का पठार। तो जो साउथ इंडिया है वो ना एक तरफ झुका हुआ है। अगर मैं, चलो आपको एक चीज पे समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए ये है, ये आपका मान लीजिए ऐसा करके डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, ऐसे करके ट्रायंगुलर शेप में, इसको आप ट्रायंगुलर रिजेंबल करो। तो हम जब ऐसे देखते हैं इसको, तो ये झुका हुआ है, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट, यानी कि इस पार्ट पे अगर आप रहते हो तो ऐसे झुकाव फील होगा, ठीक है। यानी कि आपने देखा है कि जितनी भी नदियां होंगी, देखो यहां से गोदावरी है सबसे बड़ी, साउथ की लॉन्गेस्ट रिवर है, वो कहां से जाती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो करती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, ये सारी की सारी नदी कैसे जाती है, वेस्ट से ईस्ट, क्योंकि हमारे दक्षिण के पठार का झुकाव ही इस तरफ है। जिस तरफ जमीन का झुकाव होगा पानी उसी तरफ ही तो स्लोप में जाएगा। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी कि वेस्ट से ईस्ट झुकाव होने की वजह से सारी बड़ी बड़ी मेजर रिवर्स वो कहाँ बहती है, वो फ्लो करती है वेस्ट से ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व। तो यहाँ पर देख लो वेस्ट टू ईस्ट कहाँ पर है, आंसर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। इन्होंने झुकाव पूछा था कि एक एलिवेशन उठा हुआ पार्ट कैसा है, तो ये पार्ट उठा हुआ है और ये पार्ट थोड़ा सा नीचे है। चलिए बहुत अच्छे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिल्स। देखो अभी हमने खासी भी की है, गारो भी की है, जयंतिया भी की है, ठीक है ना, गारो, खासी, जयंतिया। पटकाई बुम हिल्स, ये क्या चीज है, ये क्या भला है, इसको समझ लो थोड़ा सा। वैसे इसको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, चलो एक बार देख लेते हैं, कहाँ गया डायग्राम। देखो गारो, खासी, जयंतिया की बात करें तो यहां पर हमने कुछ 3 हिल्स पढ़ी थी, ब्लू कलर ले लेते हैं। देखो ये है गारो, ये है खासी और ये कौन सी है, जयंतिया। तीनों की तीनों हिल्स, तीनों कहाँ की थी, मेघालय की, ठीक है। तो इन्होंने पूछा था कि भैया ईस्टर्न मोस्ट पे कौन सी हिल है, यानी कि बिल्कुल पूर्व में कौन सी हिल है। तो पूर्व में तो हमारी पटकाई बूम पड़ती है, ठीक है, ये वाली हिल्स, और इसका नाम मैंने आपको क्या बताया था, ये अरुणाचल प्रदेश में उसको बोलते हैं पटकाई बूम, ठीक है। कभी कभी ना क्वेश्चन में पटकाई बूम बूम के नाम से भी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है भाई, बूम आ जाए बूम आ जाए, आपको पटकाई याद रखना है, ठीक है। तो ये अरुणाचल की हिल्स है और ये है हमारी पूर्वांचल, पूर्वांचल में आती है, ध्यान रखना कौन सी, पटकाई बूम बूम। और ईस्ट वाला बॉर्डर बनाती है। ईस्ट वाला बॉर्डर का मतलब देखो हमारा पड़ोसी कौन है ईस्ट में, म्यांमार है, तो म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाती है कौन सी हिल्स, हमारी पटकाई बूम। तो इसमें आंसर में देख लो आप, पटकाई बूम कहां पर है। क्वेश्चन था हमारा, एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन था, 14, ठीक है। तो 14 में हमने क्या देखना है कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, मतलब कौन सी हिल बनाती है। तो सिंपल है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पटकाई बूम हिल्स, क्योंकि गारो, खासी, जयंतिया तो हमने देख ली मेघालय में आ गई, तो ये हमारा बिल्कुल जो है ईस्टर्न बॉर्डर बनाएगी। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। ईस्टर्न घाट की एवरेज हाइट बता दो भाई। अब देखो सबसे बड़ी बात, इस क्वेश्चन को ना कई लोग करते नहीं है, लेकिन जो करते नहीं हो ना, बस पेपर तो वहीं से ही आएगा ना, ठीक है, ट्रेंड तो वही रहता है। तो कुछ ऐसे चीजें होती है कि ऐसे डेटा वाइज क्वेश्चन कुछ लोग छोड़ देते हैं, तो ध्यान रखना। ईस्टर्न घाट जो है हमारा कौन सा, ये देखो, ये सारा हमारा जो ईस्टर्न घाट है, इसकी क्या पूछी है इन्होंने, एवरेज हाइट पूछी है, ठीक है। एवरेज हाइट का मतलब देखो अभी हमने पढ़ा था इसकी जो सबसे ऊंची हाइट वाला जो पीक है वो तो था हमारा महेंद्रगिरी, क्लियर, ठीक है। अच्छा महेंद्रगिरी से याद आया, कुछ जियोलॉजिस्ट ने ना अभी सर्च किया है और अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि महेंद्रगिरी से भी ऊंची पीक है जिसका नाम है जिंदागाड़ा, ठीक है। तो जिंदागाड़ा अगर ऑप्शन में हो तो आप ध्यान रखना, आपको जिंदागाड़ा लगाना है। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में ऐसा ही है, जिंदागाड़ा। बताओ कैसे तो नाम रखते हैं ये, देखो इंग्लिश वाले देख लो, जिंदागाड़ा, ये चोटी का नाम है पीक का, ठीक, जिंदागाड़ा पीक। तो अभी ऐसा माना जा रहा है कि जिंदागाड़ा पीक जो है उसकी हाइट महेंद्रगिरी से भी ज्यादा है। ऑप्शन में अगर दोनों चीज होगी तो आपको जिंदागाड़ा चूज करना है।
वो नहीं होगा तो आपको क्या चूज करना है, महेंद्रगिरी। ठीक है, ये वाली कंफ्यूजन मैंने दूर कर दी, बहुत लोगों को रहती है। फिलहाल हम कौन से उस पे थे, इन्होंने पूछा था एवरेज हाइट। तो एवरेज हाइट वैसे तो काफी मतलब है, बहुत सारी माउंटेन्स है, तो इनकी एवरेज हाइट है 600 मीटर। 600 मीटर एवरेज जा रहा है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। हमारे शिवालिक की हाइट कितनी है, शिवालिक की हाइट है 900 किलोमीटर से लेकर किलोमीटर कह रही हूँ 900 मीटर से लेकर 1500 मीटर। तो 1-1.5 किलोमीटर के आसपास का शिवालिक पड़ता है, और ये हो जाएगा हमारा 600 मीटर का। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आइलैंड ऑफ इंडिया। देखो इन्होंने क्या पूछा है, हाँ आइलैंड के बारे में करेक्ट बताओ, यानी कि जितने भी द्वीप होते हैं ना, महाद्वीप नहीं द्वीप, तो उनसे रिलेटेड आपको सही चीजें इसमें फाइंड आउट करनी है कि सही ऑप्शंस कौन से हैं। तो पहला इन्होंने बोला है लक्षद्वीप आइलैंड्स आर मेड अप ऑफ कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप कोरल से बनती है। देखो कोरल क्या होता है, जिसको नहीं पता, वैसे तो ये जनरल साइंस वाली बात है, पर फिर भी मान लो नहीं पता है किसी को, तो कोरल पॉलिप्स ना लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में रहते हैं। ठीक है, तो उनका जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, और ये क्या करते हैं, मतलब ये छोटे से होते हैं इस टाइप से, जैसे हमारा दांत होता है इस टाइप से। तो ये ना बहुत ही कम टाइम तक जीते हैं पानी में, और कुछ टाइम के बाद जब ये मर जाते हैं तो इनसे ही मतलब ये आपस में इन्होंने एक साथ ऐसे मिलकर एक चट्टान बनाई, और इस चट्टान का नाम क्या पड़ गया, लक्षद्वीप। यानी कि लक्षद्वीप ऐसा आइलैंड है जो किससे बना है, कोरल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखेंगे, यानी जो जंतु है उनसे मिलकर लक्षद्वीप बना है। और कमाल की बात है, लक्षद्वीप में जो 36 आइलैंड है, 36 जो द्वीप है, उसमें आई थिंक 11 या 12 द्वीपों पर लोग रहते भी हैं। टूरिस्ट बहुत मिल जाएंगे आपको लक्षद्वीप में, टूरिस्ट ही टूरिस्ट है। तो लक्षद्वीप की खासियत देखो कितनी बढ़िया है कि मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनके शरीर से, उनके शेल से, उनके कार्बोनेट से क्या बना है, आपका लक्षद्वीप बन गया है। ठीक है, तो ये खास बात है, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल ठीक। दूसरा है अंडमान निकोबार आइलैंड आर मेड अप ऑफ कोरल आइलैंड। अंडमान निकोबार नहीं बने हैं कोरल से, ठीक है, ये चट्टानों से बने हैं, तो ये हो जाएगा गलत। तीसरा है लक्षद्वीप आइलैंड्स आर बिलीव टू बी अ हाई लेवल पार्ट ऑफ सबमरीन माउंटेन। सबमरीन का मतलब क्या होता है, देखो सबमरीन हिंदी में देखो अंतर समुद्री लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब क्या है ये समझ लो थोड़ा। पानी जो है ना, पानी, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ माउंटेन्स पानी में रह जाते हैं उनकी हाइट, और कुछ निकल जाते हैं बाहर, पानी से बाहर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि लक्षद्वीप क्या पानी से बाहर निकल के, मतलब पानी में था पहले और बाद में उसकी ऊंचाई उठ गई, नहीं, लक्षद्वीप ऐसा नहीं है, लक्षद्वीप कोरल का है। ठीक है, ध्यान रखना। अंडमान निकोबार है ऐसा, अंडमान निकोबार एक सबमरीन आइलैंड कह सकते हो, क्योंकि उसका कुछ पार्ट पानी में डूबा हुआ है और कुछ पार्ट पानी से बाहर निकला हुआ है। क्लियर है? ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर बिलीव टू बी अ हाई लेवल पार्ट ऑफ सबमरीन, यानी कि अंतर समुद्री पर्वतों से मिलकर बना है, तो ये बिल्कुल सही है। अंडमान समुद्र में आधा उसका पार्ट है और कुछ पार्ट उसका बाहर है। क्लियर है बात? चलिए, तो देख लो ए और डी में से कौन सा सही है। तो ए और डी दोनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लो फटाफट से, ऑप्शन ए और डी ढूंढिए। तो बी और सी तो है ही नहीं, बी एंड बी भी नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ए एंड डी, ए एंड डी। चलिए, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए और डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिजिकल फीचर विच इज द लॉन्गिट्यूडनल वैली सिचुएटेड बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक इन इंडिया। What is the name of physical feature which is the longitudinal valley situated in lesser Himalayas? अच्छा देखो, लेसर हिमालयास बताए थे मैंने अभी आपको। सबसे ऊंची रेंज कौन सी थी, ग्रेटर वाली, यानी कि वृहद। उसके बाद हमने पढ़ा था मिडल हिमालयास, जिसकी हाइट इससे कम है। उसके बाद तीसरी रेंज हमने पढ़ी थी कौन सी, शिवालिक, जो कि आपका यूपी में आपका दिख जाएगा, देहरादून की साइड सारा शिवालिक है। ठीक है, कम हाइट की। तो इन्होंने क्या पूछा है कि लेसर में और शिवालिक, इनके बीच का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं। लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं, सिंपली पूछा है। तो आपने देहरादून के बारे में सभी जानते हैं, मोस्टली लोग जानते ही है। ठीक है, कोटदून या फिर कटली दून, पटली दून, ये सब आपने नहीं सुने होंगे, बट देहरादून तो मैं ऐसा मानती हूँ सबको पता ही है। अब देहरादून पड़ता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देहरादून जो पड़ता है उसका बॉर्डर लग जाता है हमारा यूपी के साथ में। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर एक रफली आइडिया दूं तो इस तरीके का कुछ
ठीक है, ये यूपी है, ठीक है, राइनोसोरस जैसा है यूपी। यूपी के दो चार पैर हैं, एक उसकी सूंड है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, देख लेना चाहे आप मैप में। ये आपका यूपी है। तो यूपी बिल्कुल, अगर मैं वेस्टर्न यूपी की बात करूं, और ये आपका उत्तराखंड हो गया, तो यहाँ पर देहरादून लग जाता है, और देहरादून में पड़ते हैं कौन से, शिवालिक हिमालय। देहरादून बेसिकली बना कैसे है, देहरादून कैसे बना है कि देहरादून में ना पहले ऐसा नहीं था कि जैसा आज है। पहले यहाँ पे नदी थी, मतलब बहुत पानी था देहरादून में, मतलब ये आपका ग्रेटर और लेसर हिमालय से, मिडल हिमालय से सारा पानी निकल के आया, नदी निकल के आई, और ये कहाँ बहती थी, ये बहने लगी साउथ की साइड में। तो क्या होता था कि पहले ना शिवालिक नहीं बने थे। देखो थोड़ी सी ना इसको थ्योरी को समझो, पहले था ग्रेटर और मिडल, उसके बाद शिवालिक नहीं थे, शिवालिक बाद में बने थे। तो शिवालिक बनने से पहले तो भाई नदी ऐसे फ्लो करती थी, है ना, लेकिन जब शिवालिक माउंटेन्स बनते गए तो पानी रुकने लगा शिवालिक और इसके बीच में, जो आपका मिडल हिमालय है, तो मिडल और शिवालिक के बीच में जब पानी रुकने लगा तो हुआ क्या, काफी सारा जो होता है ना, जैसे पत्थर होते हैं बड़े बड़े पेबल्स, जैसे आप इधर चले जाओ देहरादून में ही वैली की साइड में आपको बड़े बड़े पत्थर दिख जाएंगे, तो उस टाइप की चीजें यहाँ जमा होती गई, सेडिमेंट्स वगैरह, रेत वगैरह। तो इस तरीके से धीरे धीरे पानी यहाँ से चला गया शिवालिक को काटकर, क्योंकि पानी जो है किसी की नहीं सुनता है, पानी अपना रास्ता निकाल ही लेता है, चाहे उसे माउंटेन को ही काटना पड़े। तो कट करके शिवालिक से बाहर चला गया। इस तरीके से यहाँ पर जो भी वैली मतलब जो बनी है, देहरादून जो बना है, वो इस तरीके से फॉर्म हुआ है। ठीक है, आई थिंक बहुत बच्चों को ये पता नहीं होगा, है ना, तो ये चीज मैंने आपको बता दी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दून्स का करेक्ट हो जाएगा। दून में देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, ये सारे दून आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयस आर अपलिफ्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग जियोसिंक्लाइन। तो हिमालय कैसे बनाया भाई, तो ये आपका एक साउथ का प्लेट्यू था, एक नॉर्थ का प्लेट्यू था, तो इसे यूरेशियन प्लेट बोलते थे, और इसको बोलते थे गोंडवाना प्लेट, या फिर इसको अमेरिकन साउथ अफ्रीकन प्लेट बोलते थे। तो इस तरीके से बीच में ना हिमालयस बनाए इन दोनों के मिलने से, जिसका नाम क्या पड़ा था, टीथेस जियोसिंक्लाइन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। इसको आप याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, टेथिस जियोसिंक्लाइन, टेथिस थ्योरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द नदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बिटवीन मुंबई एंड गोवा। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, मुंबई और गोवा के बीच को क्या बोलते हैं। तो चलो, ये तो डायग्राम बना हुआ है, इसको फटाफट यहीं से देखो आप, कहाँ गया, ये रहा। क्या पूछा है ना, मुंबई टू गोवा, हाँ, मुंबई और गोवा। देखो ये बताया था मैंने, यहाँ पर मुंबई आ जाएगा, गोवा, तो मुंबई से गोवा के बीच का जो ये जमीन, ये जो तट है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोंकण तट, कोंकण कोस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 19 हो गया, 19 का तो डी हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचता है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमॉर्फोलॉजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल रिजर्व्स। किस भारत के किस हिस्से में जो है एलुवियल मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है इतनी बात। तो इसमें आपको देखो सिंपल सी बात है, जो नदर्न प्लेन आपने सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा कि जो खेती होती है ना पूरे भारत में, वो तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल साइड, और यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये तो आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर के मामले में नो डाउट सबसे आगे है। खेती यहाँ पर काफी सारी चीजों को यहाँ पे जो है ग्रो किया जाता है। गन्ना हो गया, वीट, मतलब दालें, चावल, है ना, शुगर केन वगैरह के लिए गन्ना हो गया एक है। तो ये सारी चीजें आपको यूपी प्लेन, बिहार प्लेन इस साइड दिखेगी, हरियाणा, पंजाब में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एलुवियल सॉइल है। कौन सी सॉइल है? एलुवियल को हिंदी में जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जिस पर ना बहुत, मतलब जलोढ़ मिट्टी की फर्टिलिटी अच्छी होती है। फर्टिलिटी मतलब उसमें चीजें आप ग्रो करोगे तो जल्दी से ग्रो हो जाएगी, प्रोडक्शन आपको अच्छा मिलेगा, यानी कि खेती बहुत अच्छे से होगी। तो ध्यान रखना, एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा आपको मिलेगी कहां पर? नदर्न इंडियन प्लेन में, यानी कि उत्तरी भारत के मैदान में। क्लियर है इतनी चीज? तो ये थे हमारे सारे 20 क्वेश्चंस पुराने प्रीवियस ईयर के, जिसको हमने बहुत अच्छे से लगाया है। और आई होप कि जितने बच्चों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, और जो अभी देखेंगे, तो पूरी वीडियो को ना बहुत शांति के साथ, चाहे 2 बार देख लेना, 3 बार, क्योंकि एक बारी में तो समझ आएगा नहीं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनको शायद एक बारी में ना आए, ठीक है। तो अच्छे से कंसेप्ट को देख लेना, डायग्राम को बना के नोट कर लेना, उससे रिलेटेड चीजें, और बहुत बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी का, कई बार क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली वीडियो के साथ, और लगे रहिए तभी तक।
और कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। बाकी मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।